यही नवंबर का महीना था जब रोहित शर्मा ने खुद को साबित करने के लिए रिकॉर्डों का एक अटल पहाड़ खड़ा कर दिया था। ये नवंबर 2014 यानी 10 साल पुरानी बात है। इस ऐतिहासिक पारी ने रोहित को विश्व के महानतम ओपनरों में एक बना दिया था। 2014 की सर्दियों में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम भारत आने वाली थी, लेकिन वेतन विवाद के कारण वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का अपने क्रिकेट बोर्ड से विवाद हो गया। यह विवाद अंततः बढ़ा और ये दौरा आखिरकार रद्द हो गया। तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को एक प्रस्ताव भेजा कि वह भारत 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए आए। श्रीलंका के खिलाड़ी चूंकि अचानक इस प्रस्ताव के मिलने से असहज थे, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी टीम को भेजने के लिए रजामंदी दे दी। उस समय रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य नहीं थे। अगस्त 2014 में इंग्लैंड दौरे के समय उनकी उंगलियों में चोट लग गई थी और वे खेल के मैदान से बाहर थे। अक्टूबर 2014 में जब श्रीलंका की टीम भारत आई तो घरेलू क्रिकेटरों की क्षमता को परखने के लिए इंडिया ए टीम से उनका एक प्रैक्टिस मैच रखा गया। इंडिया ए के कप्तान मनोज तिवारी को बनाया गया, जो अब पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री हैं। इंडिया ए की टीम में रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया। उंगली में चोट लगने के कारण वे पिछले 2 महीने से नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनकी फिटनेस भी परखनी जरूरी थी। रोहित शर्मा ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई की और सिर्फ 111 गेंदों पर 142 रनों की धमाकेदार पारी खेल दी। इस पारी से यह साबित हो गया कि रोहित शर्मा अब चोट से उबरकर पूरी तरह फिट हो गए हैं। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी रोहित को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मौका नहीं मिला। उस समय भारतीय चयनकर्ता अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने दोनों ने शतक लगाया और ओपनर के रूप में अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली। ऐसे में दूसरे वनडे में भी धवन और रहाणे की जोड़ी को बरकरार रखा गया और रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल होने से एक बार फिर वंचित रह गए। दूसरे वनडे में रहाणे ने 8 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने 80 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर से जबरदस्त बल्लेबाजी की। भारत दोनों वनडे जीत चुका था, इसलिए प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगले मैच में यानी कि तीसरे वनडे में रहाणे ने 31 रन और शिखर धवन ने 91 रनों की पारी खेली। वे 9 रनों से शतक चूक गए थे। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया था। जब 5 मैचों की वनडे श्रृंखला में भारत ने 3-0 की विजयी बढ़त बना ली, तो टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में फेरबदल या प्रयोग करने की सोची। हैरानी की बात यह है कि तीनों मैचों में एक शतक और 2 अर्धशतक लगाने वाले शिखर धवन को आराम देने का फैसला किया गया और धवन की जगह रोहित शर्मा को ओपनर के रूप में मौका दिया गया। चौथा वनडे 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन के मैदान में खेला गया। भारत ने पहले बैटिंग शुरू की। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत की। गौरतलब है कि रोहित शर्मा को 2 महीने बाद बहुत मुश्किल से टीम में जगह मिली थी। प्लेइंग 11 में जगह पक्का करने के लिए और अपनी योग्यता को साबित करने के लिए उन्हें एक बेहतरीन पारी खेलनी थी। रोहित के लिए ये करो या मरो का मैच था। फिर तो रोहित ने जो किया वो विश्व क्रिकेट में एक इतिहास बन गया। ईडन गार्डन पर श्रीलंका के खिलाफ रोहित और रहाणे ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा पर अच्छा खेलने का एक बड़ा दबाव था। उन्हें अपने नाम के विपरीत बहुत संभल कर खेलना शुरू किया। उनके 18 गेंदों पर केवल 4 ही रन बने थे और इस पर दुख की बात ये कि इसी स्कोर पर तिसारा परेरा ने उनका एक आसान कैच टपका दिया। यह एक रेगुलेशन कैच था जिसे लपका जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो रोहित शर्मा 4 रनों पर पवेलियन लौट जाते और उनके क्रिकेट करियर का कुछ भी हश्र हो सकता था। लेकिन रोहित की किस्मत ने एक बड़ा खिलाड़ी बनने और इतिहास रचने का सौभाग्य
लिखा था, इसलिए वह कैच छूट गया। जीवन दान मिलने के बाद भी रोहित दबकर खेल रहे थे। वे थोड़े अव्यवस्थित नजर आ रहे थे। उनका खेल देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि वे वनडे में 264 रनों की रिकॉर्ड तोड़ और अविश्वसनीय पारी खेलने वाले हैं। पावर प्ले के अंत में जब रोहित के बल्ले से केवल 25 गेंदों पर केवल 12 रन ही निकले तो क्रिकेट समीक्षक उनकी आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, अब रोहित को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, वे स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा नहीं खेल रहे हैं, नई गेंद से उन्हें परेशानी हो रही है, अब उन्हें मध्य क्रम के लिए ही अपना दावा पेश करना चाहिए या उसके लिए ये उपयुक्त हैं। रोहित को भी पता था कि ये वनडे मैच है और उनकी बल्लेबाजी धीमी चल रही है। बस यही वक्त था वो और सही वक्त का वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 11वें ओवर में हाथ खोलने शुरू कर दिए। 10वें ओवर के बाद 37 गेंदों में से उन्होंने 38 रन जोड़े। अब रोहित अपनी लय में आने लगे थे। उन्होंने 72 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। फिर भी उनकी पारी धीमी ही चल रही थी। अर्धशतक बनाने के बाद रोहित ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया। इसके बाद तो उन्होंने तबाही मचा दी। उन्होंने अगले 50 रन सिर्फ 28 गेंदों में ठोक दिए। इस तरह 100 गेंदों पर 100 रन बनाकर रोहित ने अपने पारी को एक नई धार दी। अब गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। उनकी धुआंधार पारी जारी थी। अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में पूरे किए, यानी 125 गेंदों पर 150 रन टांग दिए। तब तक वे 19 चौके और 3 छक्के लगा चुके थे। रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाजी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 150 से 200 तक पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 26 गेंदें खेली। रोहित ने वनडे में दूसरी बार दोहरा शतक लगाने का दुर्लभ कारनामा कर दिया था। इन 200 में से 130 रन केवल चौकों और छक्कों की मदद से बने थे। रोहित यहीं नहीं रुके। दोहरा शतक लगाने के बाद एक और इतिहास रचने के लिए उन्होंने बड़ा कदम बढ़ा दिया। उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा था। अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर ही ठोक दिए, यानी 166 गेंदों पर 250 रन के आंकड़े पर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि रोहित अब वनडे में तिहरा शतक भी ठोक देंगे। ऐसी विध्वंसक बल्लेबाजी इसके पहले न तो किसी ने खेली थी और न ही किसी ने देखी थी। रोहित शर्मा आखिरकार 173 गेंदों पर 264 रन बनाकर आउट हुए। एक दिवसीय क्रिकेट की यह व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च पारी थी और अभी तक यह रिकॉर्ड बरकरार है। माना जाता है कि यह एक दुर्लभ रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। 10 साल से यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है। रोहित शर्मा ने अपने बाद के 164 रन सिर्फ 73 गेंदों पर बनाए थे। इस तरह उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में खुद को ओपनर के रूप में स्थापित करने के लिए बल्लेबाजी अपने बल्ले से सुनामी ला दी थी। रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के स्पेशल टैलेंट हैं जो कभी भी कहीं भी अपने बल्ले से तबाही मचा सकते हैं। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।